ओ योपां ओ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघ्नः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। यो वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। पेज नंबर 272। 272। आत्मसंस्थम् इत्यादिना सार्धश्लोकेन चतुर्थभूमि अभ्यासोऽपि स्मृतः। अब बात यह है कि उन्होंने पुनः जिस श्लोक की चर्चा शुरू की थी, शनैः शनैः भरवेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये, ये श्लोक उन्होंने उद्धृत किया था। अब ये जो कुछ भी बीच में हमने पढ़ा सुना वो सारा उसी श्लोक का एक प्रकार से व्याख्यान। अब उसका उपसंहार करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि जो चतुर्थ भूमि है, चतुर्थ भूमि क्या है कि समष्टि अहंकार का भी शांत आत्मा में शुद्ध चैतन्य में लय कर देना, यह हो जाता है चतुर्थ भूमि, है ना। और चार भूमिकाओं को पहली बार बता दिया। हाँ, और उसके लक्षण भी बता दिए कि जिस प्रकार गवाश्वादिवत जो वांग निरोध होता है वह प्रथम भूमि हुई, बालमूढ़ादिवत जो मनोनिग्रह होता है वो द्वितीय भूमि हुई, तंद्रा तंद्रा के जैसे जब सा विशेष अहंकार का लय होता है वो तृतीय भूमि हुई, और सुषुप्ति के जैसे महत्त्व से भी रहित सामान्य अहंकार से का भी राहित्य होकर के जो केवल चैतन्य मात्र की स्थिति है वह हो गई समाधि की चतुर्थ भूमिका। इस प्रकार चतुर्थ भूमिका को जिस योगी ने प्राप्त किया है उस योगी के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मसंस्थम। अब ये मन कैसा हो गया, चित्त कैसा हो गया, आत्मसंस्थ हो गया, अर्थात आत्मा में स्थिर प्रकार से बैठ गया। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेद। आप तो उसको हिलाए नहीं, अनात्मा का दर्शन करा करके उसको न हिलावे इत्यादि। तो गौड़पादाचार्य आहो, भगवान गौड़पाद भी यहाँ पे कहते हैं उपायेन निगृह्य विक्षिप्तम काम भोगयो हो सुप्रसन्नम लये चैव यथा काम लयस्तथा। उपायों से विक्षिप्त जब मन हो जाता है तो कहा अरे बाबा मन में विक्षेप क्यों हो गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई कामना है अथवा कोई ना कोई भोग की रति हो रही है, इसीलिए विक्षेप है। अब जैसे उपाय न निगृह किया, उपाय करके उसका निग्रह करना चाहिए, किसका, चित्त का। और फिर वो जब विक्षिप्त हो जाता है काम और भोग में तो उसका उपाय के द्वारा, और अब हम उपाय जानते हैं, चार प्रकार के उपाय यहाँ पे मनोनिग्रह के लिए किए गए हैं। और मनोनिग्रह को क्रम निग्रह अर्थात वहाँ पे उन्होंने कहा कि वह हठ योग नहीं है। वह कैसा है,
मृदु योग के द्वारा उसका विग्रह करना चाहिए। उसमें भी अध्यात्म विद्या का अधिगम, फिर सत्संग, फिर वो नहीं हो रहा है तो वासना परित्याग, और फिर प्राणायाम के द्वारा उन्होंने ये कहा प्राण स्पंद निरोध। ये 4 उपाय दिए। अब उन उपायों को का संकेत करते हुए गौड़पाद भगवान बोलते हैं, उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तम काम भोगयो। कि जब मन विक्षिप्त हो जाता है काम और भोग के द्वारा, तो इनमें से 4 उपायों में से जो उपाय सुलभ हो, जो उपाय आपके लिए तुरंत काम करता हो, उस उपाय को आपने करना चाहिए। एक महात्मा उनको मिले। महात्मा मतलब वो स्त्री महात्मा थी। तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने एक बार। उन्होंने जो महाराज जी, हमारे महाराज श्री मतलब स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के विषय में ये कहा कि देखना, कि महाराज जी की आवाज ही सुन करके, मतलब सत्संग की बात आई ना, जो उपाय आपके लिए सुलभ हो उसकी बात हम कर रहे हैं। और मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि जब लोगों के पास टेप हुआ करती थी, रेडियो, ऑडियो टेप्स। हाँ, अपने याद होगा सब लोगों को। वो तब वो कोई डिस्क का भी जमाना नहीं आया, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं, और वो अपनी गोल वाले भी नहीं, वो नहीं आया था। उसके ऊपर रेडियो वो इस पे सुनते थे, हाँ, टेप रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा कि जब मैं महाराज जी की आवाज़ ही सुनती हूँ, जब बहुत तकलीफ होती है, तो केवल महाराज जी की टेप लगा करके उनकी आवाज़ सुनने से भी वो बड़ा शांति आती है, तो ठंडक मिलती है, ऐसा उनका शब्द था, तो अच्छा था। तो ये बात है कि जो उपाय अब उनके लिए सत्संग सुलभ लग रहा था, तो आप लोगों ने सत्संग कीजिए जिस किसी प्रकार से हो सकता है। अपने चित्त को शांत कीजिए, उपाय न उसको विक्षिप्त मत रखिएगा। यदि आपको ध्यानाभ्यास में कहीं प्रगति करनी, तो उपाय न निगृह्यात् विक्षिप्तम काम भोगयो, सुप्रसन्नम लये चैव यथा कामो लयस्तथा। अच्छा जी, हाँ, लय में जैसे, हाँ, वो लय में भी उसका विग्रह कर लीजिए। हाँ, भले ही वो प्रसन्न हो जाए, परंतु जैसे काम और भोग में विक्षेप आपके लिए मतलब समाधि अभ्यास के विरोधी होते हैं, वैसे ही यहाँ पे लय भी एक प्रकार का विरोध ही उत्पन्न करता है। इसीलिए अब उसका निग्रह करना चाहिए। दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामुभोगान् त्यजेत्, अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव पश्यति। हाँ, तो पहली बात तो यह है, दुःखम सर्वम अनुस्मृत्य। हाँ, जो जो कुछ ठीक रहा है, हाँ, और जिन जिन चीज़ों में हमारे काम और भोग से प्रवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पे ये सारा दुख रूप है। इस प्रकार देख देख करके वहाँ से क्या करे, निवर्तन करे, मन को लौटा के लाए। अरे भाई, तू कहाँ जाके बैठता है? यहाँ जाएगा तो तुम्हारा नुकसान होगा, इसमें जाओगे तो तुम्हें दुख ही होगा, यहाँ पे जाओगे तो अशांति के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इस प्रकार बार 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 उसको समझाना पड़ेगा। सर्वम अनुस्मृत्य, अनुस्मृत्य का अर्थ ये है कि बार बार उसको करना पड़ेगा। पुनः दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। इस प्रकार काम भोग से उसका निवर्तन होगा। काम और भोग, उन्होंने ऊपर काम और भोग को द्विवचन में रखा है। इसका अर्थ यह है कि ये दो हो गए। कामना तो हो गई एक बात कि जो वस्तु अभी तक मिली नहीं है उसके विषय में कामना होती है, जो मिली हुई है उसमें जाकर के भोग करने, भोग जो होता है वह हो गया हम भोग। इसलिए ये दो, इनको इन दो विभागों में ये समझना
चाहिए। और अजम सर्वम मदस्मृत्य, यह सब कुछ नहीं अजन्मा आत्मा ही है। तो जो जो कुछ दिख रहा है, जन्मा मतलब जो क्रिएटेड है ना, जो कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है, उसकी बात अजम। तो ये सारा जन्मवान, हाँ, जन्मवान है। हाँ, और परमात्मा कैसा है? आत्मा अज है। तो अजम सर्वम अनुस्मृत्य, यही जानो कि ये कुछ नहीं, ये सब कुछ आत्मा ही है, वही मैं। जातम नैव तो पश्यति, और वह जो तत्वज्ञानी है, अब वह जितना भी जात है, जन्म लेने वाला उत्पन्न वस्तु है, इस सब को नजरअंदाज कर देता है। नैव तो पश्यति, क्यों भाई? क्यों? जैसे आप समझो कि कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर छपा हुआ डिजाइन अच्छा है, इतना ही देखते हो कि उस कपड़े की क्वालिटी भी देखते हो। आप अगर छपा हुआ सुंदर है परंतु कपड़े की क्वालिटी भद्दी है, तो आप क्या वो फिर भी चादर जो है वो खरीद लोगे आप पैसा दे करके? तो आप कहते हो नहीं, ये दूसरी चादर जो है इसके ऊपर भले ही इतना आकर्षक डिजाइन छपा हुआ न हो, परंतु इसकी क्या है क्वालिटी, इसका हाँ वो अच्छी है, इसीलिए हम उसको नहीं खरीदेंगे। उस प्रकार नजरअंदाज कैसे करना ये मैंने आपको कह दिया। ये सब परमात्मा है, और इस सब में जो तुम्हें दिख रहा है, कोई अपना कोई पराया, कोई सुख कोई दुख, कोई सुंदर कोई कुरूप, कोई पुण्यवान कोई पापी, इस प्रकार के जितने भी भेद दिख रहे हैं, ये सारे भेद क्या हैं? इसको नजरअंदाज करके उसके पीछे नाम रूपों के पीछे, नाम और रूप गुण कर्म के पीछे बैठे हुए परमेश्वर का दर्शन बुद्धि ने करना चाहिए। और जब होता है तब वो अपने आप को वहीं पे संस्थापित करे। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः, स कषायम विजानीयात संप्राप्तम न चालयेत। कहते हैं गौड़पाद भगवान, लये संबोधये चित्तम। अब हमको ये बात समझ में आ गई कि चित्त को काम और भोग और लय, इन तीनों से निवृत्त करना है। और एक चीज उन्होंने चौथी उसमें जोड़ दी, कषाय से भी। हाँ, दुखम लये संबोधये चित्तम। जब चित्त का लय, नींद आने लगती है ध्यानाभ्यास करते समय, तो उसको संबोधन करें। हमारे महाराज जी ये बोलते हैं कि देखना, जब नींद इस प्रकार से आने लगती है तो तुम जप शुरू करो। हाँ, ध्यान करते करते अगर नींद आ रही है तो जप करो, जप करते करते नींद आ रही है तो पाठ करो, पाठ करते करते नींद आ रही है तो तुम पूजा करो, पूजा करते करते नींद आ रही है तो प्रदक्षिणा करो। अरे भाई, लेकिन ये न के न प्रकारेण अपने आप को भगवान से किसी प्रकार से जोड़े रखो। तो लये संबोधये चित्तम, उस लय को प्राणायाम से करो। हाँ, प्राणायाम करो या तो जप करो, जोर जोर से पाठ करने लग जाओ, स्तोत्र का पाठ करो। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः। और काम और भोग, इनमें जो विक्षेप होता है, तब चित्त विक्षिप्त होता है, तब उसकी शांति करे। शमयेत पुनः, उसको समझा समझा करके, समझा बुझा करके प्यार से उसको क्या करें? शांत करे। शमयेत पुनः स कषायम विजानीयात। और ऐसा जो चित्त, जो विक्षेप में भी नहीं है, लय में भी नहीं है, और फिर भी उसके भी ध्यान भी नहीं है, तो वह कषाय की अवस्था है। स कषायम विजानीयात। हाँ, वो कषाय से भी उसको निकालना पड़ेगा। संप्राप्तम न चालयेत। और एक बार यदि ये दिखने लग जाए कि यही आत्मा, तो अब वहां से उसको न चालयेत, उसको न चालयेत, न आस्वादयेत सुखम तत्र निस्संगम प्रश्नया भवेत्। अच्छा जी, उसका
चलन राहित्य कैसे करोगे? तो ये बोलते हैं न आस्वादये तत्र, वहां पे जो सुख है उसका आस्वादन मत करो। मजा आ रहा है, मजा, मैं तो ऐसा ध्यानी हूँ, ईश्वरी हूँ, ऐसा मन न करे। ना आस्वादये सुखम तत्र, परंतु उस सुख से भी क्या हो जाए? निस्संग प्रज्ञया भवेत, अपने प्रज्ञा के द्वारा वह निस्संग हो जाए। निश्चलम निश्चर निश्चर चित्तम एकीकूर्यात् प्रयत्नतः। आ, अब ऐसा जो चित्त निश्चल हो गया है, निश्चलन चित्तम, अगर वो भाग जाता है तो उसको फिर से प्रयत्न के पूर्वक ले आई। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः निस्संगम अनिंगनम आभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जब इस प्रकार चित्त लय को नहीं प्राप्त होता, नहीं विक्षिप्त होता है, और जब हिलता नहीं है, आलिंगनम अनाभासम, उसमें कोई अनात्मा का आभास भी नहीं हो रहा है, तब वह ब्रह्म को ब्रह्म निष्पन्न संपन्न हो गया है, ब्रह्म से संपन्न हो गया है, यह जानते। लय विक्षेप कषाय सम संप्राप्त यश चतस्रश्चित्तस्यावस्था। चित्त की चार अवस्थाएं हैं, लय विक्षेप कषाय संप्राप्त संप्राप्ति। इस प्रकार की ये चार अवस्थाएं हैं। और चतस्र चित्तस्य अवस्था, तत्र निरुद्यमानं चित्तम विषयेभ्यो व्यावृत्तं सत् पूर्वाभ्यासवशात् यदि लयाय सुषुप्तये अभिमुखं भवेत् तदानीम् उत्थापनं प्रयत्नेन त्रयकारणनिवारेण वा तच्चित्तं सम्यक् प्रबोधयेत्। अब कहते हैं, ऐसे जब ध्यान के लिए समाधि में बैठा हुआ चित्त विषयेभ्यो व्यावृत्तम, सारे विषयों से तो व्यावृत्त हो चुका है, अलग हो चुका है। व्यावृत्तम सत पूर्वाभ्यास वशात, पूर्व संस्कारों के वशात, और पूर्व पूर्व हमारी जो आदतें हैं उसके वशात, आय लयाय सुषुप्त है, क्योंकि अगर विक्षिप्त नहीं हो रहा है तो हमारी आदत है सो जाओ, कुछ देखने के लिए नहीं है तो क्या करो? सो जाओ। तो इस प्रकार जो चित्त इस आदत का शिकार है, पूर्वाभ्यास वशात यदि लयाय, लयाय का अर्थ क्या? सुषुप्त ये अभिमुखम भवे, अब मानो वो निद्रालु हो गया है, निद्रालु हो गया है समाधि में, तब क्या करें? सुषुप्त अभिमुखम भवे तदानीम उत्थापनम प्रयत्न, उसको उठाना जगाना चाहिए प्रयत्न से। लय कारण निवारेण निवारणेन वा तच्चित्तम सम्यक प्रबोधये, और जिस कारण से अब वो लय हो रहा था उसकी निवृत्ति करके कुछ चित्त को सम्यक प्रकार से प्रबोधये, विवेक चलाए। लय हेतवः, क्या है लय के हेतु बाबा? निद्रा अशेष, निद्राशेष अजीर्ण बहुवशनाश्रमा। क्या है लय के हेतु? नींद आती है स्वामी जी, नींद आती है, क्यों नींद आती है तुम्हें? तो यहाँ पे उन्होंने कहा ये लय के हेतु है, इनको दूर करने का प्रयत्न जरूर करें। क्या है? निद्राशेष, निद्राशेष मतलब इनकम्प्लीट स्लीप। फिर अजीर्ण, अजीर्ण मतलब जो भोजन खाया है वो पचा नहीं, वो पचा। अजीर्ण, जो पचने वाला भोजन है वो खाए। ठीक?
निद्राशेष अजीर्ण। रात का भोजन अगर सुबह आपको करना हो, ध्यानाभ्यास करना हो, पूजन इत्यादि करना हो, तो ये देखिए कि रात के भोजन में हम कितना क्या समय लेते हैं और कितना लेते हैं और क्या लेते हैं, इन तीनों का ख्याल जरूर रखें। इस प्रकार भोजन रात का न करें कि जिसमें रात को एसिडिटी हो करके आपको उठ के हमें ये लोग पीना पड़े या इस प्रकार से अजीर्ण हो। तो अजीर्ण होने से भी क्योंकि सारी एनर्जी शरीर की अब अन्न पचाने के लिए लगाई जाती है, इसीलिए नींद आने लगती है। इसलिए अशेष, निद्राशेष, अजीर्ण, बहुवशन। बहुवशन का अर्थ भी यही है कि भले पचने वाला हो परंतु वो भी इस प्रकार न खाए जैसे अ, कोई भयंकर उसमें से आया हो, दुर्भिक्ष में से आया। बहुवशन भी न हो और अतिश्रम भी न हो। शरीर को अतिश्रम करके निरत रखाए कि दूसरे दिन जगने के लिए सारा शरीर दर्द कर रहा है, उतना ही ठीक हो रहा है। अतः एवं इसीलिए ये बात कही गई है। हाँ, ये कहा गया है, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का ये श्लोक है। देखो कहाँ कहाँ से लाया। और इन लोगों ने भी ये मीटिंग करके अच्छा संपादन करके जहाँ जहाँ से उन्होंने ये सारे उदाहरण लाए हैं उसका सबका संदर्भ भी दिया है। समापय्य निद्रां सुजीर्णाल्पकोशी श्रमत्याग श्रमत्याग्यबोधे विविक्तप्रदेशे सदा शीतनिस्तृष्णः एव प्रयत्नोऽथवा प्राणघोति निजाभ्यास समा समार्गात् समार्गात् इति। कहा उन्होंने क्या? समाप समापय्य निद्राम, निद्रा को समाप्त करके अर्थात अशेष न रखे, निद्रा समाप्त हो। सुजीर्ण अल्पभोजी, अच्छा उसने खाया हुआ भोजन सारा जीर्ण होना चाहिए। एक बार पे स्वामी जी ने भी हमको यही बात कही कि इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अपना पेट साफ रहना चाहिए। इसलिए योगियों ने भी इस बात पे काफी जोर दिया कि हमारा पेट साफ होना चाहिए, शौच साफ होना चाहिए। ठीक है। सुजीर्णाल्पभोज्य, हाँ अजीर्ण नहीं होना चाहिए, सब जीर्ण हो जाना चाहिए, डाइजेस्टेबल। अल्पभोज्य और ज्यादा नहीं, हाँ जितना थोड़ा थोड़ा खाए। श्रम त्यागी अपोधे विविक्त प्रसो प्रदेश, वो श्रम त्यागी अब इतना कष्ट न करें कि अब बैठना भी मुश्किल हो, ऐसे न करे। श्रम त्यागी अबोधे विविक्त प्रदेश। अच्छा जी, वो ऐसे प्रदेश में बैठे कि जो विविक्त हो। विविक्त हो मतलब उसमें एकांत साध्य हो। पत्नी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, अब फोन बज रहे हैं। अच्छा फोन कोई न भी हो तो फोन तो साथ में होगा ही। इसलिए उन्होंने ये कहा अब अबोध है, मतलब वहां पे कोई तुमको उकसाने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ फोन भी होगा तो वो टिंग टिंग करके मैसेज, अननेसेसरी मैसेज लोग भेजते रहेंगे। हमने तो लोगों के फोन देना भी बंद किया, लेते भी हैं तो बहुत तो, संक्षेप में जितनी बात करनी वो कर लो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ तो इस प्रकार से विविक्त प्रदेश सदा शीत, वहाँ पे ठीक तरह से बैठे। हाँ सदा हमेशा वहीं पे रहने का प्रयत्न करे। निस्तृष्ण, तृष्णा रहित होकर के, एव अप्रयत्न अथवा प्राणरोधी। कैसा होना चाहिए वो? प्रयत्न शैथिल्य भी हो और रोध प्राणस्पंद निरोध को करने वाला निजाभ्यास मार्ग। ये निजाभ्यास मार्ग प्राणरोधी हो। हाँ
इस प्रकार से करना चाहिए। लयात् उत्थापितं चित्तं दैनन्दिनप्रबोधाभ्यासवशात् यदि कामभोगयोः विक्षेप्येत तदा विवेकी जनप्रसिद्ध भोग्यवस्तुगत सर्वदुःखानुस्मरणेन शास्त्रप्रसिद्धजन्मादिरहितात् अद्वितीय रहित अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वानुस्मरणपूर्वकेण भोग्यवस्तु दर्शनेन च भोग्यवस्तु दर्शनेन च पुनः पुनः विक्षेपा चित्तम शमये। उन्होंने कहा, जब लय लय के जो हेतु है हमने देख लिए, ये चार हेतु होते हैं लय के, निद्रा, अजीर्ण, निद्राशेष, अजीर्ण, बहुवशन और अतिश्रवण। इस प्रकार के ये जो चार हेतु है इनका निवारण करे। और फिर जब लय से अब तुम्हारा चित्त अच्छी प्रकार से निवृत्त हो चुका है, उत्थापितम चित्तम दैनंदिन प्रबोधाभ्यास अवसाद, और दिन ब दिन जो करते आए हैं उसके वश से क्या होता है, काम भोगयो हो विक्षिपेत, काम और भोग के कारण उसमें विक्षेप होना ही है। तदा विवेकी जन प्रसिद्ध, अब उसमें तुम क्या करो, इन लौकिक जनों का बुद्धि मत उधार ले लो। अगर उधारी ही लेनी है, किसी के पास से कुछ लेना ही है, तो किसका क्या ले लो, विवेकी जनों से, जो विवेकी जन प्रसिद्ध भोग्य वस्तुगत सर्व दुखानुस्मरण। विवेकी जनों के पास क्या है कि भोग्य वस्तु में वे किसका अनुस्मरण करते हैं, दुख देखते हैं, उस चीज को ले लो। दुखानुस्मरणेन शास्त्र प्रसिद्ध जन्मादि रहित अद्वितीय, और जो दोनों चीजें प्रसिद्ध है, एक विवेकी जनों में प्रसिद्ध है और एक शास्त्र में प्रसिद्ध है। विवेकी जनों में प्रसिद्ध क्या है, तो ये भोग्य वस्तु में होने वाला दुख का स्मरण। और शास्त्र में क्या प्रसिद्ध है कि ये जो जन्म रहित अद्वितीय ब्रह्म तत्व का अनुस्मरण, हाँ, ये शास्त्र प्रसिद्ध है। अब इस प्रकार भोग्य वस्तु दर्शन से जो विक्षेप होता है उसके शांति की ये ये विधा यहाँ पे बताई। देखना, तो दो चीजों की बात उन्होंने, चार चीजों की बात की है ना गौड़पादाचार्य जी ने, लय, विक्षेप, कषाय, चार नहीं, तीन ही हो गए ना। हाँ, हाँ, लय विक्षेप, और विक्षेप के भीतर काम और भोग दोनों आ गए, तो चार हो, ठीक है वो गिनती। तो लय, विक्षेप और कषाय, इनकी निवृत्ति कैसे करनी, ये अब इन्होंने बता रहे हैं। तो हमने लय की निवृत्ति के उपाय देख लिए, विक्षेप के निवृत्ति का भी उपाय देख लिया। ये एक है कि विवेकी जनों में प्रसिद्ध भोग्य वस्तुगत सर्व दुख का अनुस्मरण, और जो सर्व दुख रहित ऐसी जो अजन्मा वस्तु है ब्रह्म, उसका अनुस्मरण। परंतु वह वस्तु कहाँ प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है। उसका अनुस्मरण करे तब क्या होगा, विक्षेप से निवृत्ति होगी, और लय की निवृत्ति, विक्षेप की निवृत्ति या कषाय की निवृत्ति, और उसके साथ अब समाधि में चित्त का स्थैर्य, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, ये प्रज्ञा के स्थैर्य का, जीवन मुक्ति का उपाय यहाँ पे क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।